हेलो बच्चों, आज हम इस कक्षा में कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 12 उपभोक्ता संरक्षण के बारे में बात करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण के बारे में बात करने वाले हैं। उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण दो शब्दों से बना है। एक तो है उपभोक्ता और एक है संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है रक्षा करना, रक्षा करना, सुरक्षा करना, रक्षा करना, सुरक्षा करना। उपभोक्ता का मतलब होता है कि जो वस्तुओं को क्रय करता है, वस्तुओं को क्रय करता है, क्रय करता है, जो वस्तुओं को क्रय करता है और बदले में वह कुछ भुगतान करता है, कुछ भुगतान करता है, भुगतान करता है। अब मुद्दा यह है कि रक्षा करनी किससे है? जो बाजार में जो व्यापारी होते हैं, जो निर्माता होते हैं, उनके बारे में बात चल रही है। अब अपन को रक्षा करनी किससे है? तो रक्षा करनी किससे है? रक्षा करनी किससे है, ये है सोचने वाली बात। तो इसमें क्या होता है कि एक ग्राहक होता है और एक निर्माता होता है। तो ये है बाजार निर्माता, ये कोई निर्माता है, यह वस्तुओं का निर्माण करता है, निर्माता है, या कोई विक्रेता है, वस्तुओं को बेचता है, विक्रेता है। ये चाहता है कि मेरा लाभ अधिकतम हो, ये चाहता है कि लाभ क्या हो, लाभ अधिकतम हो, लाभ अधिकतम हो इसका। और ये चाहता है कि मेरा जो बिक्री का जो मार्जिन है वो बढ़े, तो बिक्री बढ़ाना चाहता है, ये बिक्री बढ़ाना चाहता है, बिक्री बढ़ाना चाहता है। और ये चाहता है कि मैं प्रतिस्पर्धा में सफल हो जाऊं, तो प्रतिस्पर्धा में सफल होना चाहता है, ये प्रतिस्पर्धा में सफलता चाहता है, ये प्रतिस्पर्धा में सफलता चाहता है। अब जब ये सफलता चाहता है तो सफलता चाहने के लिए यह कुछ भी करेगा। तो कुछ भी करने का मतलब ये होता है कि फिर ये क्या करता है, ग्राहक से अनुचित व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं? अनुचित व्यवहार। तो ये करते हैं फिर अनुचित व्यवहार, अनुचित व्यवहार, ये ग्राहकों से अनुचित व्यवहार करते हैं। अब अनुचित व्यवहार में ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करना, ग्राहकों के साथ क्या करेंगे जी? धोखाधड़ी करना, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी करेंगे, ये काला बाजारी करेंगे, काला बाजारी, काला बाजारी करेंगे, कम मापतौल करेंगे, कम मापतौल करेंगे। तो इससे बचने के लिए आयोग बनाए गए, जो उपभोक्ता संरक्षण के तहत बनाए गए हैं। तो आगे बात करते हैं अपन कि एक एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए, उदाहरण जैसे कि ये कोई व्यक्ति है रामू या कोई मोनू है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति है मोनू, इसने बाजार से कोल्ड ड्रिंक्स जो है क्रय की, ठीक है ना, ये कोई कोल्ड ड्रिंक्स है, इसने जो है बाजार से उसको क्रय किया, कोल्ड ड्रिंक्स को। अब इसमें इसने पाया कि इसमें जो है कोई मृत मछली है, मृत मछली। यदि इसका वह उपभोग करेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये बीमार होगा, ये बीमार होगा या मानसिक रूप से जो है असुरक्षित होगा, शारीरिक रूप से असुरक्षित होगा। तो इसके लिए कहां पे जाएगा? जी जाएगा आयोग के पास। जी जाएगा कहां पर? आयोग के पास। आयोग जो है 3 है अपने यहाँ पे। एक होता है जिला स्तर पर, सबकी जो है अलग अलग राशियां निर्धारित हैं, जिला स्तर, फिर राज्य स्तर और एक राष्ट्रीय स्तर। इस प्रकार के 3 जो है आयोग बनाए गए हैं
जहां पर उपभोक्ता अपनी शिकायतों का समाधान करता है। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं इसके अर्थ पर, क्या उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ क्या होता है। तो अर्थ 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 के बारे में बात करते हैं अपन कि अर्थ क्या होता है इसका, कि जो उपभोक्ता होता है तो उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत उसको कुछ सुविधाएं दी गई हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण जब कोई व्यवसायी जब जब कोई व्यवसायी जब कोई व्यवसायी जब कोई व्यवसायी उपभोक्ता को निर्धारित मानक से उपभोक्ता को निर्धारित मानक से निम्न स्तर की वस्तु निम्न स्तर की वस्तु या कम माल बेचता है और रकम भी बदले में पूरी लेता है रकम भी बदले में पूरी लेता है पूरी लेता है तब ऐसी परिस्थिति में नियमों के तहत संरक्षण प्रदान किया जाता है उसे ही उपभोक्ता संरक्षण कहते हैं। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए नियम कानून बनाए गए हैं वो कहां पर है, उपभोक्ता संरक्षण में। और इस पर जो अधिनियम लागू होता है तो वो होता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो बनाया गया है। और वर्तमान में जो चल रहा है, वर्तमान में अधिनियम है 2019। इसमें थोड़े बदलाव किए गए। इसमें जो ई कॉमर्स से संबंधित जो व्यवसाय थे उनमें थोड़ा ध्यान दिया गया है। ई कॉमर्स से संबंधित जो भी व्यवसाय होते हैं, जो धोखाधड़ी होती थी ई कॉमर्स में, उसके लिए थोड़ा इस पर जोर दिया गया है। तो 2019 को बनाया गया। पहले था 1986, वर्तमान में 2019 चल रहा है। ठीक है, आगे दिया है इसकी आवश्यकता है। वर्तमान में 2019 जो जिसमें ई कॉमर्स के बारे में बात की गई है तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन। आगे है उपभोक्ता संरक्षण का महत्व व आवश्यकता। मतलब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उपभोक्ता संरक्षण का महत्व, उपभोक्ता संरक्षण का महत्व व आवश्यकता, उपभोक्ता संरक्षण का महत्व व आवश्यकता। उपभोक्ता संरक्षण का महत्व आवश्यकता। तो उपभोक्ता संरक्षण का महत्व,
उपभोक्ता संरक्षण का महत्व, उपभोक्ता संरक्षण का महत्व, उपभोक्ता संरक्षण का महत्व निम्न विवरण से स्पष्ट है। तो इसमें बात करते हैं अपन एमपी बोर्ड का जो पैटर्न है, जो बड़ा जो क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, तो उसमें अपन 4 पॉइंट के बारे में ही बात करेंगे। तो इसमें पहला होता है पॉइंट, अनैतिक व्यापारिक क्रियाओं पर रोक। क्या हो जाती है? अनैतिक व्यापारिक क्रियाओं पर रोक। इससे क्या होता है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम थे उससे क्या होता है कि जो अनैतिक क्रियाएं करते हैं जो व्यापारी, उन पर इससे रोक लग जाती है। अनैतिक क्रियाएं जो भी करते हैं वो, उससे क्या होता है, इन पर रोक लग जाती है। तो उपभोक्ता संरक्षण के परिणाम स्वरूप, उपभोक्ता संरक्षण के परिणाम स्वरूप, उपभोक्ता संरक्षण के परिणाम स्वरूप, उपभोक्ता संरक्षण के परिणाम स्वरूप उत्पादक व विक्रेता, उत्पादक व विक्रेता अनुचित एवं अनैतिक, अनुचित एवं अनैतिक व्यापारिक क्रियाओं को अपना नहीं सकते, क्रियाओं को अपना नहीं सकते, इस प्रकार है। तो मतलब इससे क्या होता है कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसके तहत जो व्यापारी हैं वो अनैतिक क्रियाओं पर उनसे रोक लग जाती है उन पर, इससे ये इसका फायदा है। दूसरा पॉइंट है अपना, जो अधिकारों का ज्ञान, जो उपभोक्ता होते हैं उनको अपने अधिकारों का ज्ञान हो जाता है। दूसरा है अधिकारों का ज्ञान, मतलब जो उपभोक्ता होते हैं उनको अपने अधिकारों का ज्ञान हो जाता है। जो उपभोक्ता होते हैं उनको अपने अधिकारों का पूरा ज्ञान इससे हो जाता है। उपभोक्ता संरक्षण से उपभोक्ता संरक्षण से उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति, सजग हुए हैं, जागरूक हुए हैं, सजग हुए हैं एवं और उन्हें प्राप्त अधिकारों का ज्ञान होता है, इससे अधिकारों का ज्ञान होता है। इस प्रकार से जो उपभोक्ता है उनके संबंध में बात बताई गई है। जो व्यापारी होते हैं वो अनैतिक क्रियाएं करते हैं, उस पर से रोक लगती है, अधिकारों का ज्ञान होता है उपभोक्ताओं को। तीसरा है अपना उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना।
हितों की रक्षा करना, उपभोक्ताओं के हितों की ये क्या करता है? रक्षा करता है, रक्षा करना। पहला था जो अनैतिक क्रियाएं करते हैं व्यापारी, उस पर रोक लगती है। दूसरा है अधिकारों का ज्ञान। तीसरा है उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना। तो आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति है, आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति आज आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति समाज का प्रत्येक व्यक्ति समाज का प्रत्येक व्यक्ति समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी रूप में 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 किसी ना किसी उत्पाद का किसी ना किसी किसी ना किसी उत्पाद का उपभोक्ता है, किसी ना किसी उत्पाद का उपभोक्ता है। चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हों, सभी के लिए वस्तुओं की आवश्यकता होती है। वो किसी ना किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति है उपभोक्ता कहलाता है। अतः उसे सही आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी उत्पाद का उपभोक्ता है। अतः उसे सही दाम पर सही वस्तु मिले, सही दाम पर सही वस्तु मिले, सही वस्तु मिले, जिससे उपभोक्ता उसके हितों की जिससे उपभोक्ता उसके हितों की जिससे उपभोक्ता उसके हितों की रक्षा कर सके, जिससे उपभोक्ता उसके हितों की रक्षा कर सके इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अत्यंत ही आवश्यक है। उपभोक्ता संरक्षण अत्यंत ही आवश्यक है, तो अधिकार को ज्ञान होता है, इससे उपभोक्ता के हितों की रक्षा हो जाती है इसके माध्यम से। और फोर्थ है ग्रामीण एवं अशिक्षित उपभोक्ता। ग्रामीण एवं अशिक्षित उपभोक्ता। ग्रामीण एवं अशिक्षित उपभोक्ता भारत की जो अधिकांश जनता है ग्रामीण वातावरण में रहती है। भारत की अधिकांश जनता ग्रामीण वातावरण में रहती है। ग्रामीण, ये फोर्थ पॉइंट, ग्रामीण वातावरण में रहती है।
अपना जो देश है इसकी जनता है ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से जुड़ी हुई होती है, तो निवास करती है। जबकि जो विक्रेता होता है, महाजन होते हैं, वो शहर में रहते हैं तो बहुत चातुर तरीके के होते हैं वो। तो जबकि विक्रेता महाजन व साहूकार, विक्रेता महाजन व साहूकार, जो महाजन होते हैं, साहूकार होते हैं, साहूकार के शिक्षित रहने से, जो साहूकार होते हैं, सेठ होते हैं, जो क्या बहुत शिक्षित होते हैं, अपना व्यापार चलाते हैं, ठीक है ना। जो ग्रामीण, जो भारत की जनता है वो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, ठीक है ना, तो वो ज्यादा अशिक्षित नहीं होते, ज्यादा वस्तु का उनको ज्ञान नहीं होता है, तो इस प्रकार की कुछ समस्याएं होती हैं। साहूकार के शिक्षित रहने से ग्रामीण जनता सदैव लुटती रहती है, सदैव लुटती रही है, रहने से ग्रामीण जनता सदैव लुटती रही है। जो ग्रामीण जनता है वो सदैव लुटती रही है। ऐसे में उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण का महत्व और भी बढ़ जाता है। संरक्षण का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो चार जो है, चार आवश्यकताएं बताई यहाँ पे। नंबर 1 जो थी अपनी, अनैतिक व्यापारिक क्रियाओं पर रोक लगाना, अनैतिक क्रियाओं पर रोक लगाना। दूसरा है अपना अधिकारों का ज्ञान, अधिकारों का ज्ञान। तीसरा है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। और चौथा था अपना ग्रामीण व अशिक्षित उपभोक्ता। चौथा है ग्रामीण व अशिक्षित। तो इस प्रकार की चार अपनी जो है, अशिक्षित उपभोक्ता, इस प्रकार चार अपनी जो है इसमें महत्व या आवश्यकता बताई है मैंने। तो अगली कक्षा में अपन देखेंगे उनके अधिकार क्या हैं, उनके उत्तरदायित्व क्या है, इस प्रकार से उनको आगे अपन बढ़ाएंगे। थैंक यू।